नमस्कार दोस्तों। जब से दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति पद डोनाल्ड ट्रंप ने संभाला है, कुछ न कुछ विवाद उनके साथ जुड़ता जा रहा है। 2 अप्रैल 2025 को हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप किस तरह मीडिया में आए और वो टैरिफ कार्ड लेकर आए और दुनिया भर के देशों पर उन्होंने एक प्रकार से रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी। यह एक टैरिफ वॉर की ही शुरुआत थी। अभी कल ही ब्रिक्स देशों पर एक बड़ा बयान देकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरह से पूरी दुनिया में वे टैरिफ के माध्यम से दादागिरी कर रहे हैं। और क्या है यह डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान और इसके भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, इसी पर हम आज इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखते रहिए और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। शनिवार को ही भारत के प्रधानमंत्री 4 देशों की यात्रा करते हुए ब्रिक्स देशों के 17वें सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंचते हैं। ब्राजील में ब्रिक्स देशों की 17वीं समिट हो रही है। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है और इस बार कई नए देश इस समूह में शामिल होने वाले हैं। जिस तरह ब्रिक्स देशों की ताकत बढ़ रही है और जिस तरह ब्रिक्स देशों में एकता बढ़ रही है, उससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए और कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है जिसमें वे उन देशों को चेतावनी देते हैं जो ब्रिक्स देशों से जुड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जो भी देश ब्रिक्स देशों के साथ जुड़ता है और जो अमेरिकी विरोधी नीतियों के साथ जुड़ता है उन पर 10% अतिरिक्त आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाया जाएगा। आगे वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस नीति में कोई भी अपवाद नहीं रहेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों की किस नीति को वे अमेरिका विरोधी मानते हैं इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन ऐसा माना जाता है इस बयान में वे जिस अपवाद की बात कर रहे हैं वह भारत के संदर्भ में भी है। भारत अपने हितों के लिए कई ऐसे कदम उठाता आया है जिसे अमेरिका पसंद नहीं करता। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। यह भी अमेरिका को पसंद नहीं है और कई बार अमेरिका ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने हितों को प्राथमिकता देगा और भारत अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो भी निर्णय लेना पड़े वह लेता रहेगा। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल्स खरीदे, वह भी अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका टैरिफ के माध्यम से भारत पर दबाव बनाना चाहता है। अमेरिका चाहता है भारत रूस से तेल और हथियार और संरक्षण उपकरण खरीदना बंद करे। भारत ने हाल ही में रूस से 5th जनरेशन फाइटर प्लेन Su-57 खरीदने के लिए चर्चा शुरू की है। अमेरिका चाहता है भारत 5th जनरेशन फाइटर प्लेन अमेरिका का खरीदे। अमेरिका सिर्फ भारत को हथियार बेचना चाहता है, लेकिन भारत जो भी हथियार रूस से खरीदता है वह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के एग्रीमेंट के आधार पर खरीदता है। यानी कुछ हथियार भारत रूस से खरीदेगा और बाद में वही हथियार भारत में बनाए जाएंगे। लेकिन अमेरिका यह नहीं करता है। अमेरिका भारत को भी हथियार बेचता है और वही हथियार पाकिस्तान को भी बेचता है। इसीलिए भारत रूस से हथियार खरीदने को प्राथमिकता देता है। ब्रिक्स देशों में विशेषकर भारत, रूस, चीन की बढ़ती एकता और ताकत से अमेरिका एक तरह से तिलमिला उठा है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के एक दिन पहले ही ब्रिक्स देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें इन देशों ने अमेरिका के मनमानी टैरिफ वॉर की निंदा की है। इस संयुक्त बयान में ब्रिक्स देशों ने एक तरफा टैरिफ पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह वैश्विक व्यापार के लिए खतरा है। इस बयान में यहाँ तक कहा गया है कि एक तरफा टैरिफ ये WTO के नियमों के खिलाफ है। इस संयुक्त बयान में इजराइल के ईरान हमले की भी निंदा की गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है उसकी भी इस बयान में निंदा की गई है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी इस बयान में चर्चा है। यहाँ तक कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने इस ब्रिक्स सम्मेलन में नाटो देशों के सैन्य खर्च बढ़ने पर भी चिंता व्यक्त की है। इस सम्मेलन में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी शामिल हुए थे।
इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री शनिवार को ही ब्राजील पहुंचे थे। डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी सीधे सीधे भारत के खिलाफ है। दुनिया की लगभग 45% जनसंख्या वाले देश ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हैं। जिस तरह ब्रिक्स देशों ने साझा बयान दिया है और ब्रिक्स देशों की बढ़ती हुई ताकत की वजह से अमेरिका इन देशों को निशाना बना रहा है। एक तरह से अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और एक तरह से वे दुनिया भर के देशों पर दादागिरी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस अमेरिका के रवैये के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वॉर के बारे में? आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।